नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग लास्ट ईयर जो AIB के एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके MCQ क्वेश्चंस को जानेंगे। AIB 19 होने वाला है और इसके अंतर्गत अब जो नए BNS, BNSS और BSA यानी कि भारतीय साक्षर नियम जो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करता था उसके स्थान पर है, तो इन दोनों से क्वेश्चन आ जाएगा कंपेयर करके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय साक्षर अधिनियम 2023 का अधिनियम संख्यांक क्या है? इसका सही उत्तर है 46, 47, 48, 49। खा 47। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय साक्षर अधिनियम 2023 प्रवृत्त मानी जाएगी, यानी कि जो भारतीय साक्षर अधिनियम है वो कब से लागू हुआ है? 1 जुलाई 2024, 1 जून 2024, 1 अगस्त 2024, 1 दिसंबर 2024। सही उत्तर का ए का 1 जुलाई 2024 से ये लागू हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य है? इन विच ऑप्शन आर फैक्ट? का एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित की गई वस्तु। खा एक व्यक्ति ने जो कुछ देखा या सुना। गा एक व्यक्ति ने कतिपय शब्द कहा यानी कि कुछ बोला। और घा उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा एक तथ्य है? सही है उत्तर इसका डी। ये सभी तीनों ऑप्शन जो हैं आपके ये तथ्य यानी कि फैक्ट माने जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 4 नंबर, क्या अन्यथा सुसंगत नहीं तथ्य सुसंगत हो जाते हैं? का नहीं। खा हाँ धारा 9 में उल्लिखित परिस्थितियों के अधीन। गा हाँ धारा 10 में उल्लिखित परिस्थितियों के अधीन। या घा हाँ धारा 8 में उल्लिखित परिस्थितियों के अधीन। 4 का सही उत्तर है खा हाँ धारा 9 में उल्लिखित परिस्थितियों के अधीन। अगला प्रश्न है हमारा 5वां, या को चोरी से आरोपित किया गया और पहले चोरी के लिए दोष सिद्ध किया गया था। पूर्ववर्ती दोष सिद्ध। का सुसंगत नहीं है। खा विवादक में एक तथ्य के रूप में सुसंगत है। इन दोनों में से यानी कि आप सुसंगत है या नहीं है। 5 का सही उत्तर है खा सुसंगत है लेकिन विवादक के तथ्य के रूप में। ठीक है, 6वां प्रश्न है हमारा, एक मत्स्य पालन के लिए या के अधिकार से संबंधित प्रश्न का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित सुसंगत तथ्य है। या के पूर्वजों पर मत्स्य पालन का अधिकार प्रदत्त करता हुआ एक विलेख। या के पिता द्वारा मत्स्य पालन का बंधक उदाहरण जिसमें या के पिता ने अधिकार का प्रयोग किया। या डी उपरोक्त सभी सुसंगत तथ्य हैं। इसका सही उत्तर है डी, ये तीनों तथ्य सुसंगत तथ्य हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 7वां, भारतीय साक्षर अधिनियम 2023 विस्तारित है, ये कहाँ पर विस्तारित है? का जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर। खा संपूर्ण भारत पर। गा शपथ पत्रों या मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाइयों पर। या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर सभी को आ रहा होगा खा संपूर्ण भारत पर। और जो ये वाला ऑप्शन है ये तब लागू होता था जब 370 नहीं हटी थी। अब 370 का क्लॉज हट गया है तो इसका कोई मतलब नहीं बचा। ठीक है, संपूर्ण भारत पर। अगला प्रश्न है हमारा 8वां, अभिव्यक्ति विवादक में तथ्य। अभिव्यक्त विवादक में तथ्य से कोई तथ्य अभिप्रेत है जिससे किसी अधिकार, दायित्व या आसक्तता का अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार का कोई तथ्य तात्पर्य है। का अनुसरित किया जा सकता है। खा अनुसरित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। गा आवश्यकता अनुसार अनुसरित होता है। या फिर घा उपरोक्त में से कोई नहीं। 8 का सही उत्तर है गा आवश्यकता अनुसार अनुसरित होता है। अगला प्रश्न है 9वां, दस्तावेज में
से अक्षरों, अंकों या चिन्हों के माध्यम से किसी भी भाव पर अभिव्यक्त कोई मामला तात्पर्य है जो उस मामले को अभिलिखित करने के लिए प्रयुक्त होने के लिए आशयित है। सत्य, असत्य। सही उत्तर इसका ए, सत्य। अगला प्रश्न है हमारा 10वां। यह एक अभियुक्त है। रा की हत्या के परीक्षण में निम्नलिखित में से कौन विवादक में एक तथ्य नहीं हो सकेगा? कि या ने आशायित रूप से रा की हत्या कारित की है, कि या ने रा से अचानक गंभीर उत्तेजना प्राप्त किया, कि या एक अन्य व्यक्ति ला का निकट मित्र था, कि कृत्य कारित करते समय जिसमें रा की मृत्यु कारित हुई वह अस्वस्थ चित्तता से ग्रसित था। तो या एक अभियुक्त है और का की हत्या परीक्षण की है, तो इनमें से कौन सा एक विवादक नहीं हो सकता? इतना ध्यान रखना, यहाँ पे नहीं हो सकता है लिखा है न, आप हो सकता है फिर समझ के निशान मार दें। 10वें का सही उत्तर है गा, कि या एक अन्य व्यक्ति ला का निकट मित्र है। तो ये एक विवादक तथ्य नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 11वां नंबर। तथ्य जो विवादक में एक तथ्य से इस प्रकार संबंधित है कि उसी संव्यवहार का एक भाग बन सके तो इसे कहा जाता है सिद्ध तथ्य, तथ्य जो सिद्ध नहीं है, सुसंगत तथ्य और विवादक तथ्य। ध्यान से पढ़ना, तथ्य जो विवादक में एक तथ्य से इस प्रकार संबंधित है, यानी कि कोई तथ्य है वो विवादक तथ्य से संबंधित है कि उसी संव्यवहार का भाग बन सके तो उसे क्या कहा जाएगा? इसका सही उत्तर है सुसंगत तथ्य, रिलेवेंट फैक्ट। ठीक है। 12वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक दस्तावेज है? एक नक्शा या योजना, एक धातु की प्लेट या पत्थर की उत्कीर्ण लेख, एक कैरिकेचर या उपरोक्त सभी दस्तावेज हैं। आपको पता चल गया होगा कि ये तीनों चीज़ें दस्तावेज हैं। घा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा 13 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 6 के अधीन दीवानी और आपराधिक मामलों में संगत नहीं है? EIB 14 यानी कि 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था। हेतु, प्रयास, आचरण या तैयारी। इसका सही उत्तर है खा, प्रयास। अगला प्रश्न है हमारा 14 नंबर। साक्ष्य से तात्पर्य है और सम्मिलित करता है साक्षियों द्वारा न्यायालय के समक्ष जांच के अधीन तथ्य के मामले से संबंधित न्यायालय के समक्ष साक्षियों द्वारा किए गए अभिकथन, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को सम्मिलित करते हुए समस्त दस्तावेज अर्थात दस्तावेजी साक्ष्य। गा, साक्षियों द्वारा किए गए सभी अभिकथन और तथ्य के मामले के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को सम्मिलित करते हुए समस्त दस्तावेज चाहे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हों या नहीं। या फिर घा, उपरोक्त दोनों का और खा। साक्ष्य से तात्पर्य है और सम्मिलित है, इनमें से कौन सी चीज़ें जो साक्ष्य के रूप में जानी जाएंगी और सम्मिलित की जाएंगी? 14 का सही उत्तर है घा, का और खा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 15 नंबर। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 7 के अनुसार तथ्यों को, सुसंगत तथ्यों को स्पष्ट करने या पुनः स्थापित करने के लिए आवश्यक निम्नवत है। विवादक में तथ्य, सुसंगत तथ्य, सुसंगत और विवादक में तथ्य, ना तो सुसंगत और ना ही विवादक में तथ्य। 15 का सही उत्तर है खा, सुसंगत तथ्य। अगला प्रश्न है हमारा 16 नंबर। धारा 46 और 47 चरित्र की सुसंगतता के साथ व्यवहार करती हैं और प्रावधान करती हैं कि सिविल मामलों में आरोपित आचरण को सिद्ध करने के लिए चरित्र, किंतु दांडिक मामलों में पूर्ववर्ती अच्छा चरित्र प्रासंगिक है। खा, सिविल मामलों में अपराध आरोपित आचरण को सिद्ध करने के लिए चरित्र अप्रासंगिक है, किंतु दांडिक मामलों में पूर्ववर्ती अच्छा चरित्र प्रासंगिक है। गा, चरित्र सिविल एवं दांडिक दोनों मामलों में असंगत है। घा, चरित्र दांडिक एवं सिविल दोनों मामलों में असंगत है। तो बताइए 16 का सही उत्तर है खा।
सिविल मामलों के लिए चरित्र सिद्ध करना अप्रासंगिक है, लेकिन दंडिक मामलों में पूर्ववर्ती अच्छा चरित्र हो तो प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 17 नंबर। अशुद्ध अभिकथन को चिन्हित कीजिए, यानी कि इनमें से कौन सा गलत है। का, एक तथ्य को सिद्ध होना कहा जाता है जब न्यायालय यह विश्वास करती है कि वह विवादक है या इसकी विधिमान्यता को इतनी संभाव्यता बनती है कि यह विवेकवान व्यक्ति को इस मान्यता पर कार्रवाई करनी चाहिए कि यह विवादक है। खा, एक तथ्य को सिद्ध नहीं कहा जाता है जब न्यायालय विश्वास करती है कि यह विवादक नहीं है या इसकी विधिमान्यता को इतनी संभाव्य मानती है कि विवेकशील व्यक्ति को इस मान्यता पर कार्य करना चाहिए था कि वह विवादमान नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ गा नंबर है इसका, ऑप्शन का गा है। एक तथ्य को सिद्ध नहीं होना कहा जाता है जब यह आंशिक रूप से सम्मिलित है और आंशिक रूप से नासाबित है। घा, एक तथ्य को सिद्ध नहीं होना कहा जा सकता है जब वह ना तो आंशिक रूप से और ना तो आंशिक रूप से साबित है और ना ही आंशिक रूप से ना साबित है। तो 17 नंबर का सही उत्तर है गा। एक तथ्य को सिद्ध नहीं होना कहा जाता है जब वह आंशिक रूप से साबित और आंशिक रूप से ना साबित है। ठीक है, 18वां प्रश्न है हमारा। एक व्यक्ति ने रेलवे के पास एक प्रेषण बुक कराया और उसने इसका मूल्य 100 रुपये होना घोषित किया। प्रेषण खो गया, क्या वह दावा कर सकता है कि प्रेषण का मूल्य काफ़ी अधिक था। गा, हाँ, क्योंकि दावा का घोषित मूल्य से कोई मतलब नहीं है। खा, नहीं, क्योंकि विबंध का सिद्धांत आकर्षित है और वह जो कुछ उसने पूर्व में घोषित किया था से इनकार करने से संबंधित है। गा, नहीं, क्योंकि प्रांगन्याय का सिद्धांत आकर्षित है और वह खो गए प्रेषण के संबंध में दावा नहीं कर सकता। घा, हाँ, क्योंकि दावा की धनराशि दावाकर्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश किए गए मौलिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अधीन है। 18 का सही उत्तर है खा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्टॉबल का जो सिद्धांत है वो लागू हो जाता है। ठीक है, 18वां का अगला प्रश्न है हमारा 19 नंबर। एक बाल साक्षी के संबंध में कौन सा अभिकथन सत्य है। वह कम उम्र के बच्चों को सत्यापन करना अनुज्ञात किया जा सकता है यदि वह प्रश्नों को समझने और उनका विवेक सम्मत उत्तर देने के लिए बौद्धिक क्षमता रखता है। खा, एक बाल साक्षी सिखाने पढ़ाने का आसान शिकार हो सकता है और जब यह स्थापित है कि वह सिखाने पढ़ाने के प्रभावहीन है तो उसके साक्ष्य पर अकेले विश्वास करना सुरक्षित नहीं है। गा, विधि बच्चों को एक सक्षम साक्षी के रूप में मान्यता प्रदान करती है, किंतु 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को न्यायालय द्वारा एक साक्षी होना नहीं माना जाता जिसका एकमात्र सत्य कथन पर अन्य किसी संपुष्ट कारक साक्ष्य के बगैर निर्भर किया जा सकता है। घा, उपरोक्त सभी अभिकथन सत्य हैं। तो बाल साक्षी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। 19 का सही उत्तर है डी, ये सारे कथन सत्य हैं जितने तीनों हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 20 नंबर। या पीट कर रा की हत्या करने का अभियुक्त है। जो कुछ भी पीटने पर या रा द्वारा कहा गया था वह किया गया या वह विवादक में एक तथ्य है, एक सुसंगत तथ्य है, एक तथ्य जो साबित नहीं हुआ है, बिल्कुल कोई तथ्य नहीं। इसका सही उत्तर है खा, एक सुसंगत तथ्य यानी कि रिलेवेंट फैक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 21 नंबर। धारा 35 घोषित करती है कि एक सक्षम न्यायालय का एक निर्णय सुसंगत है जो किसी व्यक्ति पर कोई विधिक चरित्र प्रदत्त करता है या से छीन लेता है। खा, जो किसी व्यक्ति को किसी विधिक चरित्र के लिए या किसी विनिर्दिष्ट वस्तु के लिए हकदार होना घोषित करती है। गा, दोनों का और खा अशुद्ध हैं या फिर दोनों शुद्ध हैं। घा, 21 का सही उत्तर है गा, दोनों गलत हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 22 नंबर। कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य किस विषय का एक प्रमुख मामला है। EIB,
2019 में आया था। का मृत्युकालिक घोषणा, खा एडमिशन, गा पुलिस ऑफिसर को की गई स्वीकारोक्ति, या फिर घा एक सह अभियुक्त की स्वीकारोक्ति। तो कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य किस राज्य का एक प्रमुख मामला है? 22 का सही उत्तर है घा, एक सह अभियुक्त की स्वीकारोक्ति से संबंधित मामला है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 23 नंबर। जब कभी अधिनियम प्रावधान करता है कि न्यायालय एक तथ्य उपधारित कर सकती है, का न्यायालय ऐसे तथ्य को सिद्ध किया गया रूप में मान सकती है जब तक वह असिद्ध नहीं कर दिया जाता, न्यायालय इसका प्रमाण मांग सकती है। गा दोनों का और खा अशुद्ध हैं, और घा ना तो का और ना ही खा शुद्ध है, मतलब दोनों गलत हैं, दोनों सही हैं, या इनमें ऊपर में से कोई एक सही है। 23 का सही उत्तर है गा, दोनों गलत हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 24 नंबर। एक वाद या कार्यवाहियों में साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल होता है यदि अन्य पक्ष से बिल्कुल कोई साक्ष्य नहीं दिया गया था। शुद्ध या अशुद्ध, यानी कि सही है या गलत है। 24 का सही उत्तर है सही। अगला प्रश्न है हमारा 25 नंबर। विशेषज्ञ वे व्यक्ति हैं जो विशेष रूप से कुशल हैं विदेशी विधि में, विज्ञान या कला में, हस्तलेख या उंगलियों की छाप करने में, यह सही है। तो ये तीनों इसके सही उत्तर हैं, ये तीनों ही विशेषज्ञ या कुशल हो सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 26 नंबर। जब कभी इस अधिनियम के द्वारा यह निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय एक तथ्य उपधारित करे तो न्यायालय ऐसे तथ्य को सिद्ध किया गया मानेगा, जब तक वह सिद्ध नहीं किया जाता न्यायालय इसके प्रमाण की मांग कर सकता है। गा दोनों खा और गा शुद्ध हैं, घा दोनों का और खा अशुद्ध है। 26 का सही उत्तर है का, न्यायालय ऐसे तथ्य को सिद्ध किया गया मानेगा जब तक वह असिद्ध नहीं कर दिया जाता। ठीक है, अगर न्यायालय उपधारणा करता है तो किसी तथ्य के संबंध में। अगला प्रश्न है हमारा 27 नंबर। जब इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य एक अन्य तथ्य का निश्चायक प्रमाण होना घोषित करता है तो न्यायालय एक तथ्य के प्रमाण पर अन्य को सिद्ध किया गया मान सकता है। खा इसको असिद्ध करने के प्रयोजनार्थ साक्ष्य दिया जाना अनुज्ञात करेगा। गा इसके प्रमाण के लिए मांग करेगा। घा दोनों का और खा अशुद्ध है, गलत है। 27 का सही उत्तर है घा, दोनों गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 28। जब मूल दस्तावेज का एक व्यक्ति के कब्जे में होना आवासित होता है जिसके विरुद्ध दस्तावेजों का सिद्ध किया जाना इप्सित है तो द्वितीयक साक्ष्य ऐसे व्यक्ति को उसे प्रस्तुत करने के लिए एक नोटिस देने के पश्चात ही दिया जा सकता है। सत्य या असत्य, इनमें कौन सा सही है? 28 नंबर का ये बात सत्य है। अगला प्रश्न है हमारा 29 नंबर। विवादक में तथ्यों के साथ इस प्रकार संबंधित तथ्य है जिससे कि एक संव्यवहार का भाग बन सके तो यह सुसंगत नहीं रहेगी केवल तभी यदि वे एक ही समय और एक ही स्थान पर कार्यरत हैं, केवल तभी यदि वे भिन्न समय पर भिन्न स्थानों पर कार्यरत हुए हैं। इस बात के होते हुए भी कि चाहे ये एक ही समय या स्थान पर कार्यरत हुए हैं या भिन्न स्थान और भिन्न स्थान पर, या फिर डी उपरोक्त सभी। 29 का सही उत्तर है गा, इस बात के होते हुए भी कि चाहे वे एक ही स्थान या समय पर कार्यरत हुए हैं या भिन्न स्थान या समय पर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 30 नंबर। जब कोई व्यक्ति कथित तथ्यों की विधिमान्यता का प्रकटन करता है और उस आधार पर किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय की इच्छा करता है, का वह ऐसे तथ्यों की विधिमान्यता को सिद्ध करने के लिए किसी दायित्व के अधीन नहीं है। खा उसे अवश्य सिद्ध करना चाहिए कि वे तथ्य विद्यमान हैं। तो इनमें से कौन सही होगा? 30 का सही उत्तर है खा, उसे सिद्ध करना चाहिए कि तथ्य विद्यमान है। अगला प्रश्न है 31 नंबर। चिकित्सा विशेषज्ञों के अभिमत के साक्ष्यात्मक मूल्य के संबंध में अशुद्ध अभिकथन चिन्हित करें। यानी कि जो चिकित्सक आते हैं माननीय न्यायालय में एक साक्ष्य के रूप में,
तो उनके संबंध में कौन सा कथन असत्य है? का नंबर, डॉक्टर का अभिमत एक सारवान साक्ष्य है और अतः विश्वस्त है। डॉक्टर का अभिमत जिसने अंत परीक्षण किया निर्भर किए जाने योग्य है। फॉरेंसिक साइंस प्रयोगशाला के डॉक्टर का अभिमत निर्भर किए जाने योग्य है और उपरोक्त सभी निर्भर किए जाने योग्य हैं। तो 31 का सही उत्तर है का। डॉक्टर का अभिमत एक सारवान साक्ष्य है और अतः विश्वस्त है। ये निर्भर किए जाने योग्य वाली बात नहीं है। अगर डॉक्टर का कोई सारवान साक्ष्य है तो वह विश्वास करने योग्य, उस पर विश्वास किया जाता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है, इसे मैच करता है। अगला प्रश्न है 32 नंबर। धारा 137 के अनुसार एक साक्षी को इस आधार पर किसी प्रश्न का उत्तर देने से माफ नहीं किया जाएगा कि ऐसे प्रश्न का उत्तर ऐसे साक्षी को दंडित बना देता है। प्रत्यक्षता या प्रत्यक्षता ऐसे एक साक्षी को फंसा देता है। प्रत्यक्षता या प्रत्यक्षता ऐसे एक साक्षी को एक शास्ति या किसी प्रकार की जबरदस्ती योग्य बनाने का खुलासा या प्रवृत्त करता है या उपरोक्त का प्रत्येक। 32 का सही उत्तर है घ। ये सभी चीज़ें किसी भी व्यक्ति को, किसी भी साक्षी को मात्र इसलिए किसी प्रश्न का उत्तर देने से माफ नहीं किया सकता कि ये सब चीज़ें उसके खिलाफ हो सकती हैं, वो खुद स्वयं फंस सकता है। तो ये उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 33 नंबर। तथ्य से तात्पर्य है और सम्मिलित है। भावों से समझी जाने में असमर्थ किसी वस्तुओं की दशा या वस्तुओं के संबंध, कोई मानसिक दशा जिसके प्रति कोई व्यक्ति भिन्न है। गा उपरोक्त दोनों, का और खा, या फिर घा उपरोक्त ना तो का और ना ही खा। 33 का सही उत्तर है गा, उपरोक्त दोनों, का और खा। अगला प्रश्न है हमारा तथ्यों को विवादक और तथ्य का अवसर हेतु प्रभाव क्या है? सुसंगत तथ्य है, सुसंगत तथ्य नहीं है, या सिद्ध तथ्य नहीं है, या विवादक तथ्य भी नहीं है। तो 34 का सही उत्तर है का, सुसंगत तथ्य भी है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 35 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सुसंगत तथ्य है? एक ही समव्यवहार का भाग बनाते हुए तथ्य जो विवादक में तथ्य किसी अवसर का कारण या प्रभाव, विवादक में किसी तथ्य का हेतु का निर्माण को दर्शित करते हुए तथ्य, उपरोक्त सभी। 35 का सही उत्तर है ये सभी चीज़ें सुसंगत तथ्य हो सकती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 36 नंबर। स्वीकारोक्ति से तात्पर्य है का विवादक में किसी तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में किसी निष्कर्ष का सुझाव देती हुई या तो मौलिक या दस्तावेजी एक तथ्य जिसे अधिनियम में उल्लिखित किसी व्यक्ति द्वारा किया गया है। खा एक अभियुक्त द्वारा किसी किया गया या एक अभिकथन या तो अपराध स्वीकृत करता हुआ या अपराध का गठन करती हुई समस्त तथ्यों की स्वीकारोक्ति करती है। गा निर्दोषवादी मामलों में समाविष्ट करती हुई एक अभिकथन, या फिर घा उपरोक्त में से कोई नहीं। 36 का सही उत्तर है खा, एक अभियुक्त द्वारा किया गया एक अभिकथन या तो अपराध स्वीकृत करता हुआ या अपराध का गठन करती हुई समस्त तथ्यों की स्वीकारोक्ति। अगला प्रश्न है हमारा 37 नंबर। सा एक अपराध या अभियुक्त है। सा एक अपराध था और अभियुक्त है। तथ्य की अभिव्यक्त अपराध करने के पश्चात वह संपत्ति या अपराध द्वारा अर्जित संपत्ति के आगमों के कब्जे में था, सुसंगत है। का सत्य है, खा असत्य है। 37 का सही उत्तर है का सत्य है। अगला प्रश्न है हमारा 38 नंबर। लूट के एक परीक्षण पर लूट के ठीक पहले लुटेरा अपने कब्जे में धन के साथ एक मेले में गया और कि उसने इसके एक तृतीय व्यक्ति को दिखाया। विवादक में तथ्य है, साबित तथ्य है, नासाबित तथ्य है, सुसंगत तथ्य है। 38 का सही उत्तर है गा, नासाबित तथ्य, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 39 नंबर। एक तथ्य जो विवादक में किसी तथ्य के लिए हेतुक और रचना को निर्मित करती है वह है एक सुसंगत तथ्य, एक असंगत तथ्य, विवादक में एक तथ्य भी, उपरोक्त सभी। 39 का सही है का, एक सुसंगत तथ्य, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 40। ला का विष द्वारा आ की हत्या के लिए परीक्षण किया गया। यानी कि जो एक व्यक्ति हैं ला, उन्होंने आग की विष देकर हत्या की, इसका उनका ट्रायल हुआ।
तथ्य कि ला ने या को दिए गए विष के समान विष प्राप्त किया था आ की मृत्यु से के पहले। सुसंगत नहीं है, सुसंगत है। कतिपय परिस्थितियों में सुसंगत हो सकता है या कतिपय सुसंगत नहीं है। 40 का सही उत्तर है खा, सुसंगत है। ये रिलेवेंट फैक्ट है। अगला प्रश्न है 41 नंबर। न्यायालय मना कर सकता है साक्षियों को अभ्यस्त एवं कलंकित करने वाले प्रश्नों को, साक्षी का अपमान या अप्रसन्न करने वाले शब्दों को, साक्षी को उसके चरित्र के बारे में पूछताछ करते हुए उसकी साख को हिलाने वाले प्रश्नों को। उपरोक्त का और खा। तो न्यायालय किन प्रश्नों को मना कर सकता है? सही उत्तर है घा, का और खा, इन दोनों, चरित्र के बारे में नहीं। अगला प्रश्न है 42 नंबर। एक मूल दस्तावेज की छाया प्रति, इसकी अंतर्वस्तुओं का प्राथमिक साक्ष्य है, इसके अंतर्वस्तुओं की द्वितीयक साक्ष्य है, प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों साक्ष्य है। इनको अंतर्वस्तुओं की ना तो प्राथमिक और ना ही द्वितीयक साक्ष्य है। तो मूल दस्तावेज की छाया प्रति क्या है? 42 का सही उत्तर है खा, इसके अंतर्वस्तुओं की द्वितीयक साक्ष्य है। ठीक है, सेकेंडरी एविडेंस है, अगर कोई फोटोकॉपी है मूल दस्तावेज की। अगला प्रश्न है हमारा 43 नंबर। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 37 के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय असंगत है? दिवाला न्यायालय का निर्णय, आपराधिक अदालत का निर्णय, वैवाहिक अदालत का निर्णय, प्रोबेट अदालत का निर्णय। 43 का सही उत्तर है खा, आपराधिक अदालत का निर्णय। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 44 नंबर। परिस्थितियां जब अन्यथा सुसंगत नहीं तथ्य सुसंगत हैं, जब वे विवादक में तथ्य या सुसंगत तथ्यों में संगत हैं, यदि वे विवादक में तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के असंगत हैं, जब वे विवादक में किसी तथ्य या सुसंगत तथ्यों की विद्यमानता या अविद्यमानता को अत्यधिक संभाव्य या असंभाव्य बना देती हैं, या फिर डी उपरोक्त का और गा दोनों। 44 का सही उत्तर है डी, का और गा दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 45। कहीं सुने गए साक्ष्य से तात्पर्य है एक व्यक्ति का अभिकथन जिसने संव्यवहार का कार्य होना देखा नहीं बल्कि अन्य लोगों से इसके बारे में सुना है। एक व्यक्ति का अभिकथन जिसने संव्यवहार का कार्य होना देखा है। एक व्यक्ति का अभिकथन जिसने ना तो संव्यवहार करते हुए देखा है ना ही अन्य लोगों को सुना है। एक व्यक्ति का अभिकथन जिसने संव्यवहार को कार्य होना देखा है और उसके बारे में अन्य लोगों से सुना है। इसका सही उत्तर है ए, ऐसा व्यक्ति जिसने किसी व्यक्ति को ना तो देखा नहीं है लेकिन इसके बारे में सुना है, वो है आपका सुने गए साक्ष्य यानी कि हियरसे एविडेंस। ठीक है, अगला आ जाता है आपका 46 नंबर। 46 नंबर है कि आ बा की गाय चुराने के लिए दोष सिद्ध है। दोष सिद्ध के पश्चात आ गाय को सा को बेच देता है। तत्पश्चात बा गाय के लिए खा का वाद ग्रहण करता है। बा और सा के मध्य आ के विरुद्ध निर्णय, असंगत या सुसंगत? सही उत्तर है ए, असंगत। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 47 नंबर। परीक्षाधीन एक साक्षी प्रश्नगत संव्यवहार के समय स्वयं द्वारा किए गए किसी लिखित को निर्दिष्ट कर सकता है जो कही जाती है। स्मरण को निर्दिष्ट करना है, स्मरण को ताज़ा करना है, स्मरण पर निर्भर करना है, स्मरण को पुनः कहना। 47 का सही उत्तर है खा, स्मरण को ताज़ा करना, मेमोरी फ्रेश जिसे बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 48 नंबर। एक विवाहित महिला द्वारा कारित की गई आत्महत्या के दुष्परिणाम के बारे में अवधारणा की जा सकेगी जब आत्महत्या विवाह के 7 वर्षों की एक अवधि के भीतर की गई हो, महिला की पति या पति के समझ द्वारा निर्दयता का व्यवहार किया गया हो, आत्महत्या विवाह के 7 वर्षों पश्चात कारित की गई चाहे मृतका निर्दयता के अधीन ना हो। उपरोक्त का और खा दोनों शुद्ध हैं। तो आप लोग इनको देख कर समझ गए होंगे कि इसका सही उत्तर घा है। ये दोनों का और खा सही है। ठीक है, गा गलत है। अगला प्रश्न है हमारा 49 नंबर। धारा 143 के अनुसार साक्षी की प्रथमता प्रतिपरीक्षा होगी, तब पुनः परीक्षा और तब मुख्य परीक्षा। प्रथमता पुनः परीक्षा होगी, तब मुख्य परीक्षा, तब प्रतिपरीक्षा। प्रथमता मुख्य परीक्षा, तब पुनः परीक्षा, तब अंत में प्रतिपरीक्षा। प्रथमता मुख्य परीक्षा, तब पुनः परीक्षा, अंत में प्रतिपरीक्षा। 49 का सही उत्तर है प्रथमता मुख्य परीक्षा।
ठीक है। इसके बाद पुनः परीक्षा और अंत में प्रतिपरीक्षा। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 50 नंबर और अंत। अन्यत्र उपस्थित होने का अभिवाक। अभियुक्त के अपराध कारित होने के समय कहीं अन्यत्र उपस्थित होना तात्पर्य है अकेले अभियुक्त द्वारा सिद्ध किया जाना है, चूँकि वह उस तर्क को प्रस्तुत करता है। यदि मान्य ठहराया गया तो न्यायालय यह दृष्टिकोण अपनाता है कि अभियुक्त को झूठा बताया गया है। या फिर डी, उपरोक्त सभी शुद्ध हैं। 50 का सही उत्तर है डी, इसके सभी सही है। ठीक है। इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉप 50 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।